Hello everyone, welcome back to News in Focus. Today we are discussing about World Lion Day 2025. रिसेंटली ये न्यूज में था क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड लायन डे 2025। कहाँ पर? बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि किस जगह है, किस स्टेट में? गुजरात में है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो वर्ल्ड लायन डे की अगर हम बात करें तो ये इसकी शुरुआत होती है कब? 10th ऑफ अगस्त को। ये इनिशिएट किया गया 2013 में बाय बिग कैट रेस्क्यू, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा बिग कैट को लेकर सेंचुरी है। और ये अवेयरनेस को फैलाता है किस चीज को लेकर? लायन के पॉपुलेशन जो लगातार डिक्लाइन हो रही है, कम हो रही है, उसमें कमी आ रही है, तो उसको लेकर ये अवेयरनेस फैलाता है। और ये बताता है कि इनकी अर्जेंट नीड है किस चीज को लेकर? इसके कंजर्वेशन को लेकर, इसके प्रोटेक्शन को लेकर। इसी तरह से लायंस की अगर हम बात करें तो ये मोस्ट सोशल बिग कैट होते हैं। ये मेनली सब सहारा एंड वेस्ट अफ्रीका में पाए जाते हैं विद अ स्मॉल एशियाटिक पॉपुलेशन। इसका एक स्मॉल एशियाटिक पॉपुलेशन पाई जाती है मेनली कहाँ? इंडिया के गिर नेशनल पार्क में। इसी तरह से अगर हम देखें कुछ एशियाटिक लॉयंस के बारे में अगर हम बात करें तो एशियाटिक लॉयन अफ्रीकन लॉयंस के कंपैरिजन में थोड़े छोटे होते हैं। और इसके साथ साथ एशियाटिक लॉयन में कुछ एक यूनिक फीचर पाया जाता है, जैसे लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड ऑफ स्किन अलोंग देयर बैली। बैली के बिल्कुल अलोंग जो है स्किन फोल्ड पाए जाते हैं, और ये अफ्रीकन लॉयंस में रेयरली देखने को मिलता है। वहीं अगर आप देखेंगे तो जो अफ्रीकन मेल्स होते हैं उनके चेहरे के आसपास जो ये फर होते हैं, है ना, जो ये बाल आप देख रहे हैं, ये बहुत ज्यादा घने होते हैं इन कंपैरिजन टू एशियाटिक लॉयन। एशियाटिक लॉयन के जो कान हैं वो इसमें दिखाई देते हैं, जबकि जो अफ्रीकन लॉयन है इनके बाल इतने घने होते हैं कि इसमें दिखाई ही विजिबल नहीं होते हैं। ठीक है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो ये मेनली ग्रासलैंड, सवाना, डेंस कर्व एंड ओपन वुडलैंड एरिया में रहना पसंद करते हैं, और ऐसी जगहों पर ही ये पाए जाते हैं। इकोलॉजिकल रोल अगर इसका देखें तो लॉयन जो है वो एपेक्स प्रीडेटर है, जो इको सिस्टम को बैलेंस करता है, उसके मेंटेन करता है। हार्बीवोरस पॉपुलेशन को कंट्रोल करके वो क्या करता है? इसको मेंटेन रखता है, और इसके साथ साथ ये प्रिवेंट करता है डिजीजेस को फैलने से। एशियाटिक लॉयन अगर हम भारत में देखें, इंडिया में देखें तो इनके नंबर्स बढ़े हैं। 2015 में अगर हम देखें तो 523 थे। वहीं 2025 में जो 16th लॉयन सेंसस हुआ उसमें बढ़कर कितना हो गया? 891 लॉयंस अभी हो गए हैं। मोस्टली अगर हम देखें तो जो एशियाटिक लॉयंस हैं वो गिर फॉरेस्ट और बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाए जाते हैं, और इंडिया के जूलॉजिकल पार्क्स में कुछ रखे गए हैं। इसी तरह से बरदा हैज द गेन रेपुटेशन एज द स्पीसीज सेकंड होम आफ्टर द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ गिर। गिर के बाद दूसरा सबसे बड़ा घर है एशियाटिक लॉयंस का, कौन? बरदा। वहीं इसके कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो कि इंडिया का है 1992 में, इसे शेड्यूल 1 में लिस्टेड किया गया है। पैंथरा लियोरो यानी कि लॉयन को आईयूसीएन की रेड लिस्ट में वर्नेबल रखा गया है। साइट्स में अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। एशियाटिक लॉयन इज द पार्ट ऑफ द स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम। स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम चलता है वर्ल्ड लेवल पर, तो उसमें एशियाटिक लॉयन भी शामिल है। कंजर्वेशन एफर्ट्स की अगर हम बात करें तो इंडिया में प्रोजेक्ट लॉयन चलता है, जिसको लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 2020 को बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के थ्रू, ताकि फ्यूचर में एशियाटिक लॉयंस को सिक्योर किया जा सके। इसके अलावा इंडिया ने इनिशिएट किया इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को, जो कि लॉन्च किया गया था अप्रैल 2023 में। तो और इसमें जो ग्लोबल कोऑपरेशन की बात की गई, जिसमें 97 बिग कैट रेंज वाली जो कंट्रीज हैं वो एक साथ आए, और इसका फोकस एरिया इसी पर है। IBCA का यानी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का फोकस एरिया यही है कि ताकि नॉलेज शेयरिंग की जा सके और रिसोर्स एलोकेशन की जा सके, जिससे बिग कैट को ग्लोबली प्रोटेक्ट किया जा सके, और जिसमें एशियाटिक लॉयन भी शामिल हैं। ग्रेटर गिर कॉन्सेप्ट भी शुरू किया गया इंडिया में, जिसमें क्या किया गया कि जो लॉयन हैबिटेंट्स हैं उनको एक्सपेंड किया जा सके, उनको बढ़ाया जा सके। जैसे गिर नेशनल पार्क में इंक्लूड है गिरनार, पनिया एंड मितियाला सेंचुरीज, तो इसको और एक्सपेंड करने की जरूरत है। इन एम टू इंक्रीज प्रोटेक्टेड एरियाज टू एंश्योर सस्टेनेबल पॉपुलेशन,
और इसका एम यही है कि ये प्रोटेक्ट करे एरिया को इंक्रीज करने का, ताकि सस्टेनेबल पॉपुलेशन सस्टेनेबली इंक्रीज होता रहे। तो प्रोजेक्ट टाइगर की तरह ही प्रोजेक्ट लॉयन भी है, प्रोजेक्ट एलिफेंट भी है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से प्रोजेक्ट एलिफेंट पर बात किया था, जो कि अभी प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट को एक कर दिया गया है। अभी प्रोजेक्ट लॉयन अभी रिसेंटली स्टार्ट किया ही गया है। सो 2014 में बिग कैट्स को लेकर 2024 में यूपीएससी प्रीलिम्स में बिग कैट्स को लेकर कुछ क्वेश्चंस पूछे गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे लॉयन डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन, unlike most other big cats, cheetahs do not roar. Unlike male lions, male leopard do not proclaim their territory by scent marking. So which of the statement given above are correct? तो इकोलॉजी एनवायरनमेंट का जो क्वेश्चन प्रीलिम्स में बनता है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। और मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसका आंसर कमेंट में दिया ही होगा। इसका आंसर हमारा ए होगा। फर्स्ट एंड सेकंड जो है ये दोनों ठीक ही है। तो यहाँ लिखा हुआ डू नॉट प्रोक्लेम, तो ये नहीं होता है, ये करते ही है। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच आप लोग जो लास्ट तक बने रहे। आई होप मेरे ये सेशंस आप लोगों के यूपीएससी एग्जाम्स में एंड अदर एग्जामिनेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। मेरा नाम त्रिभुवनजीत सिंह है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर k.त्रिभुवन से फॉलो कर सकते हैं, और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अफेयर्स ग्रिड पर हमेशा बने रहें आप सभी लोग, ताकि आप अपने नॉलेज को बढ़ा सके, गेन कर सके। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।